हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके चैनल टीचिंग पॉइंट एकेडमी पर। यदि आप टीचिंग पॉइंट एकेडमी पर पहली बार आए हैं तो हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको प्रैक्टिस सेट की PDF प्रोवाइड कराई जाती है। और हमारा प्रयास रहेगा यूपी पुलिस और UPSI में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जो हम प्रैक्टिस सेट के द्वारा करा दें। अब हम बिना टाइम खराब किए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिए प्लीज़। अब हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ग व्यंजन का सही उच्चारण क्या है? क्या ग व्यंजन का सही उच्चारण है? बताइए इसमें क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है सघोष अल्पप्राण कंठ। ऑप्शन बी है अघोष महाप्राण कंठ। ऑप्शन नंबर सी है सघोष महाप्राण कंठोष्ठ। ऑप्शन नंबर डी है अघोष अल्पप्राण तालव्य। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? जो ग व्यंजन है उसका सही उच्चारण स्थान है सघोष अल्पप्राण और कंठ है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अत्यधिक शब्द का अत्यधिक शब्द का कौन सा संधि है? अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर 1 गुट संधि। ऑप्शन नंबर 2 वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर 3 यट संधि। ऑप्शन नंबर 4 अयादि संधि। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। अत्यधिक का में कौन सी संधि है? अति प्लस अधिक। इसमें यड संधि है। कौन सी है? यड संधि है। अति प्लस अधिक संधि विच्छेद होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है? इसमें परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 3 है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर 4 है तत्पुरुष समास। बताइए कौन सा समास है परमेश्वर में? बताइए कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। कौन समास है परमेश्वर में? कर्मधारय न कि अव्ययी भाव। सॉरी तो बोल दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन में दिया गया है सरसिज अब्ज पुंडरीक इंदिवर। कौन से? सरसिज अब्ज पुंडरीक इंदिवर। ऑप्शन 2 है वारिद तोयद मेघ पायोधर। ऑप्शन नंबर 3 है उत्पल रसाल चंचला सदामिनी। ऑप्शन नंबर 4 है सरोज मधुकर अली भृंग। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जो कमल के पर्यायवाची हैं वह हैं सरसिज अब्ज पुंडरीक इंदिवर। ऑप्शन नंबर 1। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वारिद तोयद मेघ और पायोधर ये किसके पर्यायवाची हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 दिया गया है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? किसका? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है उद्धन श्वास। उद्धन श्वास क्या है? उद्धन श्वास।
ऑप्शन में बी है उच्च धनवास, ऑप्शन में सी है उद धनवास, ऑप्शन में डी है उद धनवास। बताइए क्या होगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका जो सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर है उद्धन श्वास। क्या उद्धन श्वास? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है जो ममत्व से रहित हो। एक वाक्यांश के लिए एक वाक्य क्या है? जो ममत्व से रहित हो उसे हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है निरामय, ऑप्शन बी है निर्मोही, ऑप्शन सी है निर्मम, ऑप्शन नंबर डी है निष्ठुर। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बताइए 6 नंबर क्या होगा उत्तर? जो ममत्व से रहित हो, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्मम। अब आपको बताना है निर्मोही को हम क्या कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 दिया गया है साकेत महाकाव्य कौन सा? साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? मतलब कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन में डी है मंगला प्रसाद पारितोषिक, ऑप्शन नंबर सी है साहित्य अकादमी, ऑप्शन नंबर 4 है सरस्वती सम्मान। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी में मंगला प्रसाद पारितोषिक। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 दिया गया है आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन में 1 है दो कार्यों का मिश्रण, ऑप्शन बी है अनमेल तथा बेढंगा, ऑप्शन सी है तीतर और बटेर पालना, ऑप्शन में डी है छोटा बड़ा होना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है अनमेल तथा बेढंगा होना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिया गया है वह जा रहा था वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन 1 है भूतकाल पूर्व भूतकाल, ऑप्शन बी है अपूर्व भूतकाल, ऑप्शन में डी है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य भूतकाल। बताइए इसका उत्तर क्या है 9 नंबर का? वह जा रहा था, ये क्या है? देखिए वह जा रहा था, इसमें कुछ भी चीज़ पूर्ण नहीं हुआ तो यह होगा अपूर्ण भूतकाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। दिए गए भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8, 9, 11 और 13, 11 और 10। बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। कितनी? 8। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। अलंकार के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? किसके? अलंकार के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? 2, 3, 4, 5। बताइए अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 दिया गया है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 16, 11, 24। बताइए क्या होगा?
चौपाई चरण के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर है 16। क्या? ऑप्शन में बी। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब आपको बताना है दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। इसको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। दिएगा आवाहन शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है विसर्जन, तिरोभाव, परोच, अनाहुत। बताइए क्या होगा? आवाहन। बताइए क्या होगा? इसका उत्तर होगा विसर्जन। क्या होगा? विसर्जन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। दिए गए तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? किसके? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ऑप्शन में एक है ज्ञान रंजन, अखिलेश, अमरकांत। ऑप्शन में डी है उदय प्रकाश। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अखिलेश। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर सी है आशीर्वाद। ऑप्शन डी है आशीर्वाद। बताइए क्या हुआ इसका उत्तर? बताइए क्या हुआ उत्तर इसका? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आशीर्वाद। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। दिए गए पुष्प शब्द का तत्सम क्या होगा? फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प स्वयं। पुष्प एक स्वयं तत्सम ही है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? हमारा प्रयास रहता है कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सकें, इसलिए हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बताइए पुष्प शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? इसका उत्तर होगा पुष्प एक स्वयं ही तत्सम है। अब बताइए पुष्प शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। दिया गया है लड़का पेड़ से गिरा। वाक्य में कारक की पहचान कीजिए। करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है। बताइए इसका उत्तर क्या हो 17 नंबर का? देखिए लड़का पेड़ से गिरा मतलब पेड़ से अलग हो गया, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 दिया गया है आपका बिनु पद चलय सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करय विधि नाना। इनमें कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार, विभावना अलंकार, विशोक्ति अलंकार, तद तद गुण अलंकार। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है विभावना अलंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। खड़ी बोली का उदय क्या है? खड़ी बोली का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है? मगधी अपभ्रंश से, अर्धमगधी से, सावरसेनी से और पैसाची से। बताइए किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए जो खड़ी बोली का उदय है यह हुआ है सावरसेनी अपभ्रंश से।
चलते अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20 दिया गया है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? किसके? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। बताइए। इसका उत्तर है 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं संज्ञा के भेद। जो हमें क्लास आपको करा रहे हैं, या यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, या यूपी होमगार्ड, लेकिन मुख्यतः यह यूपीएसआई को देख कर बनाई जा रही है। अब देखने के लिए जहाँ भी हिंदी व्याकरण आती है वो सभी बच्चे देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुकुट शब्द किस कोटि का है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है। बताइए, मुकुट शब्द किस कोटि का है? बताइए। जो मुकुट शब्द है यह एक तत्सम है। क्या है? तत्सम है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर पर। अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अनुगामी शब्द का अर्थ है? किसका? अनुगामी शब्द का अर्थ है जो पीछे चलता हो, जो आगे चलता हो, जो साथ चलता हो। ऑप्शन नंबर डी है, जो कहीं ना चलता हो। बताइए क्या है इसका उत्तर? अनुगामी शब्द का अर्थ है। बताइए 22 नंबर का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है जो पीछे चलता हो। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर। उन्मीलन का विलोम शब्द है। उन्मीलन का विलोम शब्द है। किसका? उन्मीलन का विलोम शब्द है अवमीलन, सुमीलन, निमीलन, अनुमीलन। बताइए, उन्मीलन का विलोम शब्द है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है निमीलन। क्या है? निमीलन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? एत्तेलम। ऑप्शन बी है, हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी है, कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन डी है, आंगन के पार द्वार। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका उत्तर है कितनी नावों में कितनी बार। इनके लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यह क्लासे यूपीएसआई या यूपी पुलिस के बच्चों की तैयारी में 4 चांद जरूर लगाएगी, क्योंकि इसमें मेहनत करके हम क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, जिससे कि आप पेपर जो बने वह वहाँ पर आपको पेपर करने में सहूलियत महसूस हो। चलते अगला क्वेश्चन है आपका दिया गया है। क्या दिया गया है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? किसका? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। क्या? जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। बताइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह है आपका निर्वेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन 26 पर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। बताइए, अव्ययी भाव समास में यथाशक्ति में कौन सा समास है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जो यथाशक्ति है इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 पर। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते ही प्रत्यय शब्द अंत में जुड़ते हैं या आदि में? अंत में, आदि में, मध्य में, कहीं भी। बताइए, प्रत्यय शब्द हम कहाँ पर लगाते हैं?
बताइए इसका उत्तर क्या है 27 नंबर का। इसका जो है प्रत्यय शब्द को हमेशा शब्द के हम अंत में लगाते हैं। कहाँ पर? अंत में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 28। रामचरितमानस की रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, मैथिली। बताइए क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? बताइए। जो रामचरितमानस है उसकी भाषा है अवधी। क्या है? अवधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 पर। विराम चिन्ह का क्या है? जो आपको विराम चिन्ह दिया गया है ये वाला, का नाम क्या है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम। बताइए कौन सा विराम चिन्ह है? बताइए। यह जो आपको विराम चिन्ह है यह अर्ध विराम है। कौन सा है? अर्ध विराम है। यदि किसी बच्चे को विराम चिन्ह पहचानने में समस्या हो रही है तो हमने विराम चिन्ह की क्लास करा दी है। वह हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें डली हुई क्लास है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी हिंदी में इम्पोर्टेंट मतलब लगभग हमने 22 वहाँ पर विराम चिन्ह कराए हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। जो वही 15 से 20 मिनट हमने क्लास कराने का प्रयास किया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 पर दिए गए वह घर पहुँच गया, वह घर पहुँच गया, इसमें पहुँच गया किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? वह घर पहुँच गया, जो पहुँच गया है किस क्रिया का उदाहरण है? जो पहुँच गया है, बताइए। यह एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। किसके? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 पर। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उचित न्याय करना, पक्षपात पूर्ण निर्णय, दूध में पानी मिलाना, बेईमानी करना। क्या? बेईमानी करना। बताइए इसका उत्तर क्या है 31 नंबर का। बताइए क्या इसका उत्तर? इसका जो है दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ है उचित न्याय करना। क्या है? उचित न्याय करना। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन 32 पर। क्वेश्चन 32 दिया गया है अनेकार्थक शब्द में अब्ज का अर्थ नहीं है। अनेकार्थक शब्द अब्ज का अर्थ नहीं है। शंख, कमल, चंद्रमा, वर्षा। बताइए कौन सा अब्ज का अर्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर है इसका वर्षा। ऑप्शन नंबर डी। जो वर्षा के अलावा जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी अब्ज के अर्थ हैं, मतलब अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन कौन? शंख है, कमल है, चंद्रमा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 पर। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। बताइए इसमें धीरे क्या है? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है क्रिया विशेषण। जो धीरे है यह क्रिया विशेषण है, क्योंकि चलना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर है। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के मेल से बना है? दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस सोरठा, रोला रोला प्लस उल्लाला, चौपाई प्लस दोहा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जो इसका उत्तर है, इसका उत्तर होगा दोहा प्लस रोला से ही कुंडलीय छंद बनता है।
चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 35 पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस है, बताइए कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और वहीं विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 36 पर। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा, अज्ञेय। बताइए छायावाद के जो 4 स्तंभ इन्हें बोलते हैं जिन महाकवियों को, उनमें कौन शामिल नहीं है? इसमें जो है आपके अज्ञेय जी नहीं शामिल हैं, बाकी सब शामिल हैं। चलता अगले क्वेश्चन नंबर 37 में। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अनुप्लस एसड, अनुप्लस वेसड, अनप्लस वेसड, अनुप्लस एसड, अन्वेधन सड़। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से बताइए। देखिए जो जो अन्वेषण का संधि विच्छेद है वह है आपका अनुधन एसड। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 पर। नाक काटना का मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून बहाना, बदनामी होना, चोट लगना, इज्जत बढ़ाना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? नाक कटना। क्या नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है वह होता है बदनामी होना। क्या? बदनामी होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पर। मैं जो शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा? मुझे, हम, हमको, मेरे। बताइए इसका बहुवचन क्या होगा मैं का? जो मैं का बहुवचन है होता है वह होता है हम। क्या होता है? हम। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो आज हमारा लास्ट है यह है तुलसीदास किसकी रचना है? गलत हम तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? निराला की है, मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, पंत की है। बताइए किसकी है? तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? बताइए क्या होगा उत्तर इसका? यह निराला साहब की काव्य रचना है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अब आप मैसेज करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके पेपर में सहायक हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और लास्ट में फिर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपने अभी तक भी टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।